एज एजुकेटर्स हम सभी अपने स्टूडेंट्स के लिए एंगेजिंग और पर्सनलाइज लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी यूनिक और रेलेवेंट कंटेंट बनाने के लिए समय और रिसोर्सेज दोनों ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर हम हेल्प ले सकते हैं कुछ AI टूल्स की, जैसे कि ChatGPT, जिसकी हेल्प से ना सिर्फ हम अपने टाइम को सेव कर सकते हैं, बल्कि जो हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको भी इन्हांस कर सकते हैं। और ये सब करना कैसे है, चलिए समझते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज निधि और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये ChatGPT है क्या और इसे हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं अपनी टीचिंग प्रोसेस को इन्हांस करने के लिए और स्टूडेंट्स के लिए जो लर्निंग प्रोसेस है उसको इंटरैक्टिव और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ तो व्हाट इज़ ChatGPT। तो ChatGPT एक पावरफुल लैंग्वेज मॉडल है जिसे डेवलप किया है OpenAI ने। ये एक टेक्स्ट बेस्ड असिस्टेंट है जिसका काम है यूजर्स को असिस्ट करना बाय जनरेटिंग रिस्पॉन्सेज। सरल भाषा में समझे तो अगर आप इससे कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो ये उसका बेस्ट पॉसिबल आंसर आपको प्रोवाइड करेगा। एज टीचर हम इसे किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, सबसे पहली चीज़ तो जो हमारा कंटेंट है, जो भी हम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसका एक आउटलाइन हम इसकी हेल्प से बना सकते हैं। हम एग्जाम्पल्स इससे क्यूरेट कर सकते हैं, टेस्ट पेपर बना सकते हैं, क्वेश्चंस बना सकते हैं, एग्जाम्पल्स बना सकते हैं और भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं विद ChatGPT एज अ टीचर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि आप ChatGPT की हेल्प ले सकते हैं अपने कंटेंट को क्रिएट करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, लेकिन आप इसके ऊपर 100% रिलाई नहीं कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो भी रिस्पॉन्सेज ये आपको प्रोवाइड करता है वो बेस्ड होते हैं उस डेटा पर, उस इंफॉर्मेशन पर जो कि यूज़ किया गया है इसको ट्रेन करने के लिए। इसके पास रियल टाइम एक्सेस नहीं है इन्फॉर्मेशन का और ना ही जो इन्फॉर्मेशन रिस्पॉन्सेज ये आपको प्रोवाइड करता है वो उन्हें एक्यूरेटली वेरीफाई कर सकता है। इसलिए आपको थोड़ा सा लॉजिक, अपना दिमाग यूज़ करना है और जो दूसरे रिसोर्सेज हैं उनको भी रेफ़र करना है। सिर्फ ChatGPT के भरोसे आपको नहीं रहना है, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं कैसे हम इस रिसोर्स को ऑप्टिमाइज वे में यूज़ कर सकते हैं। फॉर दैट लेट्स गो टू द कंप्यूटर स्क्रीन। इसका जो लॉगिन प्रोसेस है बहुत ही सिंपल है। आपको ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट डिटेल्स की हेल्प से आपको इसमें लॉगिन कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब सबसे पहले आ जाता है एग्जाम्पल्स। तो किस तरह के क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए गए हैं। कुछ कैपेबिलिटीज़ हैं जैसे कि इट रिमेंबर्स व्हाट द यूज़र हैज़ सेड इन द अर्लियर कॉन्वर्सेशन। अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा, इसके बाद जो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं फर्स्ट से रिलेटेड है, तो ये रिमेंबर करेगा, वो याद रखेगा कि जो पहला क्वेश्चन था वो क्या था और उसके बेसिस पर वो दूसरा आंसर आपको प्रोवाइड कर सकता है। इसके अलावा भी कुछ एक और इसकी कैपेबिलिटीज़ हैं जो यहाँ पर प्रोवाइडेड हैं। कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कभी कभी इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड कर सकता है। अब सपोज मुझे लेक्चर तैयार करना है बायनोमियल थ्योरम के ऊपर, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी राइट एन आउटलाइन फॉर प्रिपेयरिंग अ लेक्चर ऑन बायनोमियल थ्योरम। किस क्लास के लिए वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे और एंटर। तो ये आपको एक आउटलाइन प्रिपेयर कर देगा कि बायनोमियल थ्योरम से रिलेटेड जो जो टॉपिक्स हैं जो लेक्चर में कवर होने चाहिए उसका एक पूरा डिटेल आपको यहाँ पर ये प्रोवाइड कर देगा। जैसे कि सबसे पहले इसने प्रोवाइड किया है आपको इंट्रोडक्शन, आपको एक्सप्लेन करना है बायनोमियल थ्योरम क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है मैथमेटिक्स और दूसरी फील्ड्स में, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्या क्या हैं, जैसे कि डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन। तो ये आपको एक प्रॉपर आउटलाइन प्रोवाइड कर रहा है। ज़रूरी नहीं आप इसे एज इट इज़ फॉलो करें, इसमें से जो भी टॉपिक आप चाहते हैं इंटीग्रेट करना अपने लेक्चर में वो आप इससे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से एक पूरी आउटलाइन ये आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर देगा। तो यहाँ पर आप चाहें तो जो इंडिविजुअल टॉपिक्स हैं उन पर भी एक पूरा डिटेल ले सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे चाहिए है एक्सप्लेनेशन ऑफ बायनोमियल थ्योरम, तो ये चीज़ मैं यहाँ से कॉपी करूँगी और फिर से दोबारा से मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करके एंटर कर दूँगी और इस पर्टिकुलर हेडिंग से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन इसके पास होगी वो यहाँ पर ये प्रोवाइड करना शुरू कर देगा। तो जैसे आपको नहीं पता है, आपने एक आउटलाइन ले ली, अब उन सभी जो सब टॉपिक्स हैं उन पर भी आपको कुछ कंटेंट चाहिए है, तो इस तरीके से आप उस कंटेंट को भी जनरेट कर सकते हैं। आपको कुछ एग्जाम्पल्स चाहिए हैं तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं प्रोवाइड फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ बायनोमियल थ्योरम। अब देखिए ये यहाँ पर ऑलरेडी ये प्रोवाइड कर रहा है। मैं यहाँ पर इसको कर देती हूँ
स्टॉप जनरेटिंग। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें मुझे कुछ एडिशन करना है, चेंज करना है, तो यहाँ पर क्लिक करके मैं सेव एंड सबमिट कर दूंगी। तो फिर ये उससे रिलेटेड आपको रिस्पॉन्सेज जनरेट करके देने लगेगा। और ना सिर्फ ये, आप चाहें तो क्वेश्चन पेपर भी यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं और उन क्वेश्चंस में से आप कुछ एक क्वेश्चंस को सिलेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं अपने लेक्चर्स के लिए। तो अभी हम फिलहाल इसको कर देते हैं स्टॉप जनरेटिंग। तो मेरे हिसाब से चैट जीपीटी एक बहुत ही वैल्यूएबल टूल है एजुकेटर्स के लिए, जिसकी हेल्प से वो अपना बहुत सारा समय सेव कर सकते हैं और अपने कंटेंट को क्रिएट कर सकते हैं विद इन नो टाइम। आई बिलीव इस वीडियो को देखने के बाद अब आपके मन में भी बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे होंगे कि किस तरीके से आप इस AI टूल को यूज़ कर सकते हैं अपने कंटेंट को क्रिएट करने के लिए, अपने लेक्चर्स को डिज़ाइन करने के लिए, जिससे कि जो आपकी टीचिंग प्रोसेस है वो आप इन्हेंस कर पाएँ, इम्प्रूव कर पाएँ। अगर इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ वैल्यू ऐड कर पाई हूँ, देन मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी। इसी तरीके के और इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियोज़ मैं आप सभी के लिए लाती रहूँगी। और नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि किस तरीके से आप चैट जीपीटी को यूज़ करेंगे अपने लेक्चर्स को क्रिएट करने के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।